दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी ये है कि खाली एक ये रीजन नहीं है कि जिसके खाली बूम में हमें हेल्प नहीं होगा वाईडी का। वाईडी की मदद हमें खाली बूम में नहीं मिल रही होगी, वाईडी की हेल्प हमें रिसेशन में भी मिल रही होगी। और रिसेशन के अंदर कैसे मिल रही होगी? रिसेशन में हमें ऐसे मिल रही होगी कि फॉर इंस्टेंस लेट सपोज अगर हमारा वाईडी -4 है, -4 का मतलब है, माइनस का मतलब है वो इंफीरियर है और इंफीरियर इलास्टिक है। इंफीरियर इलास्टिक का मतलब है कि इंफीरियर गुड है और हाईली इलास्टिक भी है। तो इसका मतलब है कि वो इंफीरियर है और वो इनकम इलास्टिक है, यानी इंफीरियर इलास्टिक है। अब बिजनेस को क्या करना चाहिए? अब अगर बिजनेस फोरकास्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में बूम आने वाला है, अब अगर मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूं कि भाई आने वाले दिनों में बूम आने वाला है, मैं क्या फोरकास्ट कर रहा हूं? मैं तो फोरकास्ट कर रहा हूं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर बूम आने वाला है। तो बूम में तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है ना। अगर बूम में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल राइज, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स जो है वो राइज होगा। हम तो इंफीरियर बना रहे हैं, तो अगर मैं इंफीरियर गुड्स बना रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? और अगर मैं ये बात जानता हूं कि मेरी वाईडी नेगेटिव है और मुझे बात मालूम है कि मैं इंफीरियर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो फिर ये नॉलेज मुझे कैसे हेल्प करेगी टू मेक रैशनल डिसीजंस इन फ्यूचर, टू मेक रैशनल बिजनेस डिसीजंस इन फ्यूचर? कैसे? हाउ विल सप्लाई कम दिस करके हेल्प? सर। हाँ, सप्लाई कम करके सर। सप्लाई कम कर देंगे नॉर्मल गुड्स की, बिल्कुल। बट देयर इज अ बेटर वे टू राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल से इज कि तुम पहले ना अपनी, जब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना, पहले वाईडी की वैल्यू अज्यूम कर लेना और फिर अज्यूम कर लेना कि फॉर एग्जांपल अगर इनकम 5% से बढ़ रही है, सही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम 5% से बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 20% से गिर जाएगी। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, सही है, और वाईडी नेगेटिव है, इसका मत, और अगर वाईडी -4 है और इनकम आपकी 5% से बढ़ रही है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय 20%, इंडिकेटिंग कि योर गुड इज अ इंफीरियर गुड। There will be a 20% decline in the amount of goods that is being demanded by consumers, which means that there is a it would result into a potential decline in total revenue by 20%। 20% से तुम्हारे रेवेन्यूज डिक्लाइन हो जाएंगे अगर तुमने क्विक एक्शन नहीं लिया। तो क्या क्विक एक्शन लेना चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी नहीं चाहिए, सही है ना। हमें क्या करना चाहिए? अ बिजनेस मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ बिफोर हैंड बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ स्टॉक। देखो, सप्लाई कम करना मत बोलना, ये मत बोलना रिड्यूस सप्लाई, बोलना इट मस्ट कॉन्ट्रैक्ट द आउटपुट, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई। रिड्यूस सप्लाई का मतलब है सप्लाई शिफ्ट टू द लेफ्ट, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। बोलेंगे इट मस्ट कॉन्ट्रैक्ट इट्स सप्लाई, रिड्यूस इट्स आउटपुट। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, सही है ना, बिकॉज वी नो दैट वी आर एंटिसिपेटिंग अ लोअर डिमांड, सही है। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? अपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम खरीदना चाहिए, कम प्रोड्यूस करना चाहिए। मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई जनवरी के महीने में बूम आएगा, जनवरी 2022 में बूम आएगा, और मैं अभी लेट सपोज जुलाई 2021 में बैठा हुआ हूं, तो अगले 6 महीनों में मुझे मालूम है अगर जनवरी में बूम आएगा तो मुझे पहले से करनी चाहिए ना जनवरी की प्रिपरेशन। तो अगर मुझे मालूम है कि बूम जो है वो मैंने बूम 5% बूम एक्सपेक्टेड है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया भाई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20% गिर जाएगी, तो मुझे 20% कम प्रोड्यूस करना चाहिए इन 6 मंथ्स में, सही है ना। तो यही बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। सो आई शुड मेक द नेसेसरी प्रिपरेशन। दूसरी चीज यानी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वो ये कि खाली ये चीज नहीं है, बल्कि इसके अलावा बिजनेस को और क्या करना चाहिए? बिजनेस को इसी के साथ साथ it must look for other ways, not only that the business must also look for other ways। किस चीज के other ways business must look for? It must also look for other ways to stimulate demand, for example through advertising or brand development। जाहिर है भाई अगर मेरे प्रोडक्ट बूम के अंदर इंफीरियर है तो उसकी सेल्स गिर जाएंगी, तो फिर इट मस्ट लुक फॉर अदर वेज टू स्टिमुलेट डिमांड, फॉर एग्जांपल थ्रू एडवर्टाइजिंग और ब्रांड डेवलपमेंट। ये हमें क्या हेल्प करेगा? इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लोअर डिमांड। यानी जब डिमांड गिर रही है, बिकॉज मुझे मालूम है ना मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी बूम में, सो इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लोअर डिमांड
and thus lower revenues during the boom. अब बूम जब आएगा तो मेरे रेवेन्यूज गिर जाएंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट मिनिमाइज करने के लिए टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ द रेवेन्यूज, मैं बेसिकली यहां पे कह रहा हूं ये दिस मस्ट बी डन in order to reduce the extent of decline in total revenue. ठीक है ना? Business must reduce the extent of decline in total revenue. ठीक है? दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर एक बिजनेस, अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर मैं इंफीरियर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होने वाली है, अगर तो ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो सपोज करो कि ये जो बूम आ रहा है, देखो इंफीरियर गुड्स अगर मैं बेच रहा हूं तो इंफीरियर गुड्स की सेल्स कब बढ़ेंगी? तब बढ़ेंगी ना जब इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। वो कब होगी? ड्यूरिंग अ बूम और अ रिसेशन। बूम में तो डिमांड कम होगी ना इंफीरियर गुड्स की, रिसेशन में होगी ना, माना? तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बूम आ रहा है और ये बूम लॉन्ग लिव्ड है, परसिस्टेंट है, लॉन्ग रन तक चलेगा, तो इस सिचुएशन में मुझे इंफीरियर गुड्स की प्रोडक्शन को कम क्या बल्कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अपना ये प्रोडक्शन इसकी वाइंड अप करके रीएलोकेट करने चाहिए अपने रिसोर्सेस को रीएलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स। Instead of producing inferior goods, I should start producing normal goods. If I am expecting that this boom will last for a long time and it is long lived, तो फिर क्या होगा? फिर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा? बिल्कुल इसके नीचे वाला जो पॉइंट मैंने, जस्ट अ सेकंड मुझे बताने दो, ये जो नीचे मैंने पॉइंट इधर मेंशन किया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, which says that the business that is producing inferior goods should do this, that they should reallocate their resources from producing less of inferior goods to more of normal goods. और खास तौर पे कौन से नॉर्मल गुड्स बनाए? नॉर्मल इलास्टिक गुड्स बनाए, नॉर्मल इनइलास्टिक ना बनाए, बिकॉज नॉर्मल इनइलास्टिक जो होंगे उनपे तो अगर इनकम्स बढ़ रही है तो नॉर्मल इनइलास्टिक गुड्स का तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा ना, बिकॉज वो इनइलास्टिक होंगे। तो कौन से गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए? नॉर्मल इलास्टिक गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए, बिकॉज they will highly respond to income changes. If there's a boom, then demand for normal elastic goods will rise, and in that case the business will be making significant revenues if it is producing normal elastic goods, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रही है। सही, अगेन फिर वही बात है। तो बिजनेस जो है वो अपने आप को वो बिजनेसेस जो इंफीरियर गुड्स बना रहे होंगे उनका नुकसान होगा बूम में, लेकिन वो अपने बूम का नुकसान कम कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्शन कम करके। तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है? इससे हमें नजर आ रहा है कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वाईडी जो है प्रोवाइड्स अस विद यूजफुल इनसाइट्स। हमें यूजफुल इनसाइट्स मिल रही हैं, ये लिखकर आएंगे, ये वर्ड्स लिखकर आएंगे। दिस प्रोवाइड्स अस विद यूजफुल इनसाइट्स टू बिजनेसेस एंड हेल्प देम प्रिडिक्ट एंड हेल्प्स देम YD helps the business predict the impact on their quantity demanded and revenues and the incomes of an expected boom or recession. It helps businesses prepare and helps them predict their revenues and incomes from an expected boom or recession. And uski baad, it helps them make the necessary required adjustments. It helps them make the necessary required strategies. Helps them make the necessary required plan of action to minimize the losses and capitalize on any business opportunities. मिसाल के तौर पे अगर बूम आ रहा है तो मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है टू प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स। लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को तभी कैपिटलाइज कर पाऊंगा जब मुझे मालूम होगा कि मेरे प्रोडक्ट की वाईडी क्या है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मेरे रेवेन्यूज पे, अगर बूम आ रहा है या रिसेशन आ रहा है।